चलें आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें पूरी दुनिया घुमाएगा और ये दिखाएगा कि कैसे हर जानवर अपने घर, अपने माहौल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। जंगल की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक हर मखलूक एक शाहकार है। तो तैयार हो जाइए, ये दिलचस्प सफर अब शुरू होने वाला है। कभी सोचा है कि एक शेर जो अफ्रीका के घास के मैदानों का बादशाह है, उसे अगर गहरे समंदर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो एक लम्हा भी नहीं जी पाएगा। क्यों? ये सवाल जितना सादा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है और यही जवाब हमें जानवरों की दुनिया के एक बहुत बड़े उसूल की तरफ ले जाता है। और इस सारे मामले का जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, हैबिटेट, यानी किसी भी जानदार का कुदरती घर। अगर हम ये समझ लें कि कोई जानवर कहाँ रहता है, तो समझें हमने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी को समझ लिया। तो ये हैबिटेट आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्जों में ये वो जगह है जहां किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए सब कुछ मिलता है। उसका खाना, पीने का पानी और सर छुपाने के लिए एक महफूज जगह। बस यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी गुफ्तगू खड़ी है। तो हमारे सफर की पहली मंजिल है खुश्क जमीन। ये वो दुनिया है जो हमें सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगती है, लेकिन अपने अंदर बेशुमार राज और अजायबात समेटे हुए है। तो हमारा सफर शुरू होता है जमीन पर रहने वाले जानदारों से, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ये वो मखलूकात हैं जो हमारी ही तरह इस जमीन पर चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। जमीन पर जिंदगी की वैरायटी तो देखें। एक तरफ शेर जैसे गोश्तखोर हैं जो शिकार करके जिंदा रहते हैं, तो दूसरी तरफ हाथी जैसे सब्जीखोर हैं जो सिर्फ पौधों से अपनी तवानाई लेते हैं। और फिर कुत्ते जैसे जानवर भी हैं जो मौके की मुनासबत से सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज काफी आम है कि ज्यादातर ममालिया यानी मैमल्स बराह रास्त बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा, जमीन के मैदानों से निकलकर अब वक्त है एक गहरा गोता लगाने का। आइए अब पानी की पुरस्रार दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां जिंदगी का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज हमारा इंतजार कर रहा है। लहरों के नीचे एक बिल्कुल अलग ही कायनात आबाद है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जमीन के उसूल नहीं चलते। यहां सांस लेने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं और यहां रहने वाले जानदार इसी माहौल के लिए खास तौर पर बने हैं। मछली हो, शार्क हो या दूसरी आबी मखलूक, इनमें से ज्यादातर अंडे देकर अपनी नस्ल आगे बढ़ाती हैं। ये पानी की दुनिया का एक उसूल सा लगता है, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता है ना? यहां वो ट्विस्ट है डॉल्फिन, जो दिखने में तो मछली जैसी है मगर है एक ममालिया जानवर, और वो बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, एक तरफ हो गई जमीन, दूसरी तरफ हो गया पानी। लेकिन उन जानदारों का क्या जो दोनों जहानों के बासी हैं, जो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और कुछ खुश्की पर? जी हाँ, ये हैं एम्फिबियंस। ये वो माहिर अदाकार हैं जो जमीन और पानी के बीच एक पुल का काम करते हैं। मेंढक की मिसाल ले लें। जिंदगी की शुरुआत पानी में एक टैडपोल के तौर पर करता है और बड़ा होकर जमीन पर छलांगे लगाता है। वाकई ये दो दुनियाओं में जीने का एक फन है। जमीन और पानी की सैर तो हो गई, अब वक्त है नजरें ऊपर उठाने का। चलिए अब आसमान के बादशाहों से मिलते हैं, जिन्होंने हवाओं को ही अपना घर बना लिया है। ये जो हमें आसमान अक्सर खाली नजर आता है, ये खाली नहीं है, ये भी एक बहुत मसरूफ शाहरा है। यहाँ परिंदे, कीड़े मकोड़े और हाँ, उड़ने वाले मेमेलिया जानवर भी अपनी अपनी मंजिल की तरफ उड़े चले जा रहे हैं। हवा में उड़ने वालों में भी कितनी वैरायटी है। एक तरफ उकाब जैसे परिंदे हैं जो ऊंचे दरख्तों पर राज करते हैं, तो दूसरी तरफ तितलियां हैं जो फूलों का रस पीकर जीती हैं। और फिर आती हैं चमगादड़, रात के ये शिकारी जो गारों में रहते हैं और फल या कीड़े खाकर गुजारा करते हैं। उड़ते तो सब हैं, मगर सबका अंदाज, सबकी दुनिया अलग है। और यहीं पर एक और बहुत ही हैरान फर्क सामने आता है। परिंदे और कीड़े ये दोनों तो अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ वो इन सबसे अलग है। वो एक ममालिया है, एक मैमल, और वो बराह रास्त बच्चों को जन्म देती है। सोचिए जरा, एक उड़ने वाला ममालिया, है ना कमाल की बात? अब हमारे सफर का आखिरी और शायद सबसे चैलेंजिंग पड़ाव है। हम जमीन के उन कोनों का रुख करेंगे जहां जिंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं, यानी तपते हुए सहरा और जमा देने वाले बर्फानी इलाके। इन जगहों पर फितरत अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। यहाँ सिर्फ वही जिंदा रह पाता है जिसने खुद को माहौल के मुताबिक ढालने के फन में मास्टरी हासिल कर ली हो। या हमें बका की दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां मिलती हैं। सहरा में ऊंट है जो पानी के बगैर हफ्तों गुजार सकता है, तो दूसरी तरफ कुतबी रीछ है जिसकी मोटी खाल और चर्बी उसे शदीद तरीन सर्दी से बचाती है। दोनों अपने अपने माहौल के अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि कुदरत हर मसले का हल निकालती है,
ऊंट को शदीद गर्मी और पानी की कमी से निमटने के लिए बनाया गया है। इसके बिल्कुल बरक्स पोलर बियर को बर्फानी दुनिया में शिकार करने और जिंदा रहने के लिए। ये दोनों बका की दो इंतहाओं की बेहतरीन मिसालें हैं। तो इस शानदार सफर के बाद आइए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी तस्वीर से हमने आखिर सीखा क्या है। अब हम अपने सबसे पहले सवाल की तरफ वापस आते हैं कि शेर समंदर में क्यों नहीं रह सकता। मेरे ख्याल में अब इसका जवाब हम सब के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। हमने ये सीखा कि हर जानवर अपने हैबिटेट के लिए, अपने घर के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। उसका घर ही ये तय करता है कि वो क्या खाएगा, उसका रवैया कैसा होगा और वो अपनी नस्ल कैसे बढ़ाएगा। ज़मीन हो, पानी हो या हवा, ज़िंदगी हर जगह अपना रास्ता बना ही लेती है। और ये जो हमने दर्जाबंदी देखी है, ये हमें ज़िंदगी के इस अजीम जाल को समझने में मदद देती है। आखिर में जानवरों की ये ग्रोहबंदी सिर्फ एक खुश्क सी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे सैयारे पर जिंदगी के इर्तिका, बका और खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेने की एक अजीम, एक शानदार दास्तान है। ये सब जानने के बाद अब एक सवाल जहन में आता है, आपने आज तक किसी जानवर में अपने माहौल के मुताबिक ढलने की सबसे हैरान कुन, सबसे नाकाबिल यकीन मिसाल कौन सी देखी है? इस पर जरूर सोचिएगा।